हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं इस कार्डिगन के पार्ट 3 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने इस बॉर्डर की, सेकंड में डिज़ाइन की और थर्ड में इसके मोढे की घटाई हमने कैसे करनी है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो उससे पहले देखिए, मैंने इसकी लेंथ बनाकर कंप्लीट कर ली है। टोटल ये 19 इंच की मैंने इसकी लेंथ बनाई है, 19 इंच की। देखिए ऐसे रखेंगे इंची टेप को और ऐसे देखेंगे तो ये टोटल 19 इंच है। आपने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसकी लंबाई बना लेनी है। इंची टेप को अंडर आर्म्स में रखिए और हिप तक जितना आपने लंबा रखना है ना कार्डिगन, उतना मेज़र कर लीजिए। फिर उस नाप का इस पल्ले को बना लीजिए। ठीक है, तो ये बनकर कंप्लीट हो गई है हमारी लेंथ। अब हमने क्या करना है, इस पर ये मोढे की घटाई डालनी है। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हमने 110 फंदे डाले हैं, तो 110 फंदों पर मैं मोढे की घटाई करूँगी यहाँ पर 5 3 2 1 की, 5 3 2 1। ठीक है, तो पहले हमने क्या करना है, 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लिया, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। अब फिर से एक ये वाला फंदा हो गया, एक ये वाला फंदा हो गया, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 2, फिर से एक ये वाला फंदा, एक ये वाला फंदा, दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 3, एक ये वाला फंदा, एक ये वाला फंदा, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। 4, एक ये वाला फंदा हो गया, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। ये 5, ये टोटल हमने अपने 5 फंदों की घटाई की। उसके बाद ये एक फंदा सीधा, ये दूसरा फंदा भी सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ, ये 4 फंदे हमारे उल्टे आने हैं ना, इन चारों फंदों को हमने उल्टा ही बना लेना है। देखिए ऐसे, ये 4 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये 5 फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए ये रो को कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। ठीक है, अब जैसे हमने सीधी तरफ से 5 फंदों की घटाई की है, बिल्कुल वैसे ही उल्टी तरफ से भी हमने 5 फंदों की घटाई करनी है। 2 फंदों को एक साथ लिया सिलाई में, 2 का 1 कर दिया। अब इस फंदे को ऐसे लेंगे सिलाई में, ये वाला फंदा 2 का 1 कर देंगे। और फंदा देखिए मैं ऐसे ही लूज ले रही हूँ, आपने भी इसे इतना ही लूज रख लेना है। ठीक है, 2 फंदों की घटाई होगी, ये 3, फिर से 2 का 1 करेंगे, 4, फिर से 2 का 1 करेंगे, 5। ये 5 फंदों की घटाई करने के बाद बाकी की रो हमने सेम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही, ये 2 फंदे उल्टे, 4 फंदे ये सीधे, जैसे हम रो बनाते आ रहे हैं सेम वैसे ही बनाएंगे। अब ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। लास्ट ये वाला फंदा बिना बुने ऐसे ही रख लेंगे। देखिए उल्टी तरफ से मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। इस लास्ट फंदे को बिना बुने हमने इसी तरह से रख लेना है ऐसे। ठीक है, अब सीधी तरफ से हमने फिर से अपनी घटाई डालनी है। जैसे हमने पिछली बार देखिए ये 5 फंदों की घटाई डाली थी, अब 3 फंदों की घटाई डालेंगे यहाँ पर। तो ऐसे पहले 2 फंदों को एक साथ लेंगे सिलाई में। अब इस फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे, ये एक फंदे की घटाई होगी। अब एक ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों फंदों को पीछे से ऐसे ही सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर से अब एक ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, ये 3 फंदों की घटाई होगी हमारी। ये 3 फंदे घटाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेना है हमने। ये एक, ये 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ, ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। बाकी का देखिए सेम वैसे ही हमारा डिज़ाइन यहाँ पर चालू हो गया है और इस डिज़ाइन को हमने डालना ऐसे शुरू कर देना है। ठीक है, अब ऐसे हमने यहाँ पर सीधी तरफ से अपनी ये 3 फंदों की घटाई की है, वैसे ही हमने यहाँ उल्टी तरफ से भी 3 फंदों की घटाई करनी है और यहाँ पर एक फंदा बिना बुने रख लेना है हमने। ठीक है, तो इस रो को हम बनाकर पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब उल्टी तरफ से भी हमने अपने 3 फंदों की घटाई करनी है, तो इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे सिलाई में लेंगे। अब पीछे वाले फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, ये एक फंदे की होगी, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों की होगी,
फिर से एक ये, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे। ये 3 फंदों की कटाई होगी। 3 फंदों की कटाई करने के बाद बाकी की रो जैसे हमारी ये डिज़ाइन के हिसाब से हमें दिख रही है ना, सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। ये 2 फंदे सीधे बनाने के बाद ये उल्टे फंदे हैं जो इन्हें उल्टा बना लेंगे। सेम वैसे ही हमारी ये सारी रो आगे डलती जाएगी। बस लास्ट में एक फंदा आपने बिना बुने रख लेना है। अब सीधी तरफ से हमने अपनी घटाई डालनी है। अब यहाँ पर हमारी होगी 2 फंदों की घटाई। इस बिना बुने हुए फंदे को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उठाएंगे, गिरा देंगे। ये एक फंदे की हो गई, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। तो ये टोटल हमारी 2 फंदों की घटाई हो गई। 2 फंदों की घटाई करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये 1 2 ये 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी है क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 का 1 करने के लिए नहीं है फंदा ना, ये बीच वाले फंदे को भी सीधा बना लेंगे। ये चारों फंदे हमने ऐसे नॉर्मल सीधे बनाए। अब धागा अपनी तरफ किया। अब यहाँ पर हमने जाली डाली और जाली डालते हुए जैसे हम डिज़ाइन को डाल रहे हैं ना, वैसे ही सेम 2 का 1 करेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर आगे से 2 का 1 ऐसे, पहले 5 की, फिर 3 फंदों की, अब 2 फंदों की यहाँ पर हमने घटाई बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही हमने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है और लास्ट में हमारा एक फंदा बिना बनाए रख लेंगे क्योंकि उल्टी तरफ से भी हमने अपनी घटाई डालनी है। और जो मैं बार बार बोलती हूँ एक फंदा बिना बुने, एक फंदा बिना बुने, देखिए उसे रखने से ये हमारी कितनी स्मूथ ये घटाई बनकर आ रही है। जो सीढ़ियाँ सी बनती है ना वो नहीं बनती है ऐसा करने से। अब उल्टी तरफ से भी सेम हमने वैसे ही अपने 2 फंदों की घटाई डालनी है। तो पहले इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये एक की होगी, एक ये, एक ये, इन दोनों फंदों को ऐसे बना देंगे। ये 2 फंदों की घटाई होगी। अब ये पूरी रो हमारी उल्टी उल्टी डलेगी। तो इस रो को अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में एक फंदा बिना बुने हुए आपने ज़रूर रख लेना है, वो आपने नहीं भूलना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक फंदे की घटाई डालनी है तो 2 फंदों को लेंगे सिलाई में, इस पीछे वाले बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देंगे। ये हो गई हमारी फंदे की घटाई। अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ, ये 4 फंदे उल्टे, फिर 5 फंदे सीधे। ऐसे ही करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर उल्टी तरफ से भी हमने सेम वैसे ही एक फंदे की घटाई करनी है। इस बिना बुने हुए फंदे को ऊपर से गिरा देना है। अब यहाँ पर हमारी घटाई पूरी हो गई है। हमने 5 3 2 1 की घटाई अपनी करके कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पर देखिए दोबारा से ये अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग रो कंप्लीट कर लेंगे। करने के बाद सीधी तरफ से आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने अपना आगे बुनाई में डिज़ाइन को सेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डिज़ाइन को हमने कैसे सेट करना है। अब यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे नहीं है, देखिए इस तरफ हमारे सिर्फ सीधे फंदे हैं, ठीक है। उल्टे फंदे हमारे इस तरफ हैं। तो हमने कैसे करना है, देखिए इस फर्स्ट फंदे को आप उतारना चाहो उतार सकते हो, बनाना चाहो बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये एक फंदा हो गया सीधा, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। इस तरह से ये 3 फंदे हमारे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमारी जाली देखिए कोई भी नहीं आएगी क्योंकि जाली के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 का 1 करने के लिए उल्टे फंदे नहीं है। तो ये मैं पूरा आगे तक डिज़ाइन में इन 4 फंदों को ऐसे ही सीधा चलाती जाऊंगी। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस तरफ हमने यहाँ पर जाली डाल लेनी है। जाली डालकर इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर लेंगे। समझ गए आप।
अब हमारी यहाँ पर आधी डब्बी चलेगी, आधी डब्बी यहाँ पर बंद हो गई है। इस तरह से बहुत अच्छा डिज़ाइन लगेगा, ओके लगेगा ये भी, ठीक है। इस तरह से हमने ये बनाना है। अब 2 फंदे उल्टे, बाकी की सारी रो सेम वैसे ही जैसे हमारा डिज़ाइन चल रहा है। बाकी तो क्योंकि बीच में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यहीं पर थोड़ा सा आपको डिज़ाइन का हो जाता है। देखिए ये सीधे फंदे तक मैंने यहाँ पर ये टोटल 4 फंदे हमारे सीधे आ गए, तो बाकी की ये रो हम पूरी डिज़ाइन के हिसाब से ऐसे ही बनाते जाएंगे। अब इस तरफ से भी हमने देखिए सेम वैसे ही बनाना है। यहाँ पर उल्टे और सीधे फंदे का दो का एक करने के बाद ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालनी है हमने, और ये चारों फंदों को ऐसे सीधा बना लिया। इस तरह से दोनों तरफ से हमारा एक जैसा डिज़ाइन डल गया। देखिए ये भी 4 फंदे सीधे, यहाँ पर भी 4 फंदे सीधे, ठीक है। अब ये कटाई हमने बनाकर कंप्लीट कर ली है, डिज़ाइन भी आपको बता दिया है कि कैसे सेट करना है। अब इसकी लेंथ हमने बना लेनी है, तो इसकी लेंथ मैं यहाँ पर ऐसे गुलाई में 8.5 या 9 इंच की बनाऊंगी, ठीक है। जितनी बनाती हूँ फिर बनाने के बाद आगे दिखाती हूँ आपको। इसकी घटाई मैंने कंप्लीट कर ली है, देख लीजिए कितनी घटाई मैंने बनाई है। टोटल में ये 9 इंच की घटाई मैंने ऐसे आपने राउंड में ही घुमाकर देखिए इसे करना है, ठीक है। ये टोटल 9 इंच की मैंने घटाई डाली है। यहीं पर ये हमारा पीछे वाला पल्ला पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले पल्ले में हमने बॉर्डर डिज़ाइन को और बटन पट्टी को कैसे सेट करना है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।